हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस बुक चैप्टर 5 को एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो इससे पहले हम 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं इस क्लास से। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हम डेली बेसिस पे जितने भी सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं तो वो किस तरीके के होते हैं। क्या वो सभी एक तरह के टेस्ट के होते हैं? डू दे हैव द सेम टेस्ट? लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, वो अलग अलग टेस्ट के होते हैं। कोई चीज़ स्वीट होती है, कोई चीज़ मीठी होती है, कोई चीज़ खट्टी होती है यानी सॉर होती है, कोई चीज़ बिटर यानी कड़वी होती है, और कोई चीज़ कैसी होती है? सॉल्टी होती है यानी नमकीन होती है। तो ऐसा क्यों होता है और किस किस ख़ास तरह के सब्सटेंसेस में ख़ास तरह का ये टेस्ट पाया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको 3 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, यानी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो एसिड्स बेसिकली क्या होता है? द सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। मतलब जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर यानी सिरका। तो जितनी भी बेसिकली जो अचार वगैरह, पिकल वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है और कुछ डिश बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, ये जो जितने भी सब्सटेंस हैं वो कैसे होते हैं? टेस्ट में सॉर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। तो ऐसे टेस्ट यानी ऐसे सॉर टेस्ट वाले सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। ठीक है, और जो इनका जो केमिकल नेचर होता है वो होता है एसिडिक। ओके, और इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो एसिड वर्ड है वो लैटिन वर्ड एसेर से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सावर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट होता है जो सब्सटेंसेस लाइक क्या, जैसे कि हम जो सब्सटेंसेस हमें थोड़ा सा सोपी नज़र आते हैं और कैसे होते हैं? टेस्ट में बिटर होते हैं यानी हल्के से कड़वे होते हैं या फिर ज़्यादा कड़वे होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। तो अब ये तो हुआ टेस्ट के बेसिस पे कि हमने टेस्ट के बेसिस पे डेली यूज़ में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो कैसा टेस्ट होता है उनका, उसके बेस पे हमने बता दिया कि ये चीज़ एसिड है, ये चीज़ बेस है। ठीक है, लेकिन अब हमारी चीज़ को तो टेस्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें होती हैं, इवन बहुत सारी चीज़ें हेल्थ के लिए पॉइजनस भी होती हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को कंसिडर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो डेली बेसिस पे और जो कॉमनली जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं किसी भी सब्सटेंसेस को पता लगाने के लिए कि क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर्स। तो बेसिकली जो कॉमन इंडिकेटर्स जो यूज़ होते हैं वो है एक टर्मरिक यानी हल्दी, लिटमस, चाइना रोज़ यानी गुड़हल। ओके, तो ये कुछ कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट इंडिकेटर पे। उससे पहले हम देखते हैं कि हम जो डेली बेस पे जितनी भी चीज़ों को देखते हैं उन पे किस तरीके का एसिड होता है। तो विनेगर जो होता है यानी सिरका, उसमें कैसा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ओके, और आंट स्टिंग, मतलब हमने देखा होगा हमें जब चींटी काट जाती है तो हमें कुछ जलन सी होती है, बहुत अजीब सा लगता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है? फॉर्मिक एसिड की वजह से। और आपने सुना होगा कि जहाँ जैसे जो पहाड़ी इलाके होते हैं और जहाँ मीट वगैरह खाया जाता है तो वो लोग जो है
क्या खाते हैं, मतलब चींटियों का भी सेवन करते हैं, उसकी चटनी वगैरह बना करके उसका भी सेवन किया जाता है। अपने इंडिया में झारखंड साइड में इसका बहुत सेवन होता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ साइड में जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि फॉर्मिक एसिड होता है। और एसिड कैसा होता है टेस्ट में, सॉर टेस्ट का होता है, ठीक है। और जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं जैसे कि ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, मतलब जितने फ्रूट्स हमें खट्टे लगते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है सिट्रिक एसिड। और कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड, इसके लिए एक और चीज़ होती है, लैक्टिक एसिड किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसकी वजह से जो कर्ड होती है वो खट्टी हो जाती है क्योंकि वो लैक्टिक एसिड रिलीज़ करता है। अब स्पिनैक यानी पालक जो होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। और आंवला और जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड भी होगा और एस्कॉर्बिक एसिड भी होगा। और आंवला जो होता है विटामिन सी का सोर्स होता है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड गुड फॉर हेल्थ ऑफ आई एंड हेयर, ठीक है। और जैसे टैमरिंड हुई, टैमरिंड क्या होता है, इमली। और ग्रेप, ठीक है, ग्रेप अंगूर, अनराइप मैंगोज़, और जो कच्चे मैंगोज़ होते हैं उसमें क्या होता है, टार्टारिक एसिड। ये तो हुई बेस वाली बात। अच्छा, अब डेली यूज़ पे हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि खट्टे नहीं होते, जैसे कि लाइम वाटर। लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH। और विंडो क्लीनर, हम जैसे अपनी विंडो वगैरह को साफ़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सोप में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या KOH, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके से मतलब एक मेडिसिन होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको कॉमनली यूज़ किया जाता है जो हमारे स्टमक में जो एसिडिक लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। अब हमने जाना कि कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प से हम पता लगाते हैं कि सब्सटेंसेस एसिडिक हैं या फिर बेसिक हैं या फिर सॉल्टी हैं। तो सबसे पहला जो मोस्टली यूज़ होता है लेबोरेटरीज़ में, तो वो क्या होता है, लिटमस। और जो लिटमस होता है वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकेन से, ठीक है। लाइकेन एक प्रोसेस होती है, एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बनता है सिम्बायोसिस प्रोसेस से। किसकी, एल्गी के ऊपर जब फंजाई उगने लग जाती है तो एल्गी जो है और फंजाई जो है वो एक दूसरे को शेल्टर प्रोवाइड करती है, एक दूसरे से न्यूट्रिशन लेती है, तो उससे जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो कहलाता है लाइकेंस। तो उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस, ओके। तो लिटमस के ना पेपर्स बनाए जाते हैं और उसके जो पेपर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के पेपर्स बनाए जाते हैं, या तो वो येलो या फिर वाइट कलर में बनेगा या फिर वो रेड या फिर ब्लू कलर में बनता है, ठीक है। उसकी जो स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं बेसिकली। तो ये जो स्ट्रिप्स होती हैं तो उससे कैसे पता लगाया जाता है, कोई भी सॉल्यूशन है उसको किसी भी सॉल्यूशन में डिप किया जाता है लिटमस पेपर को, तो वो जब हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम उसे बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये चीज़ थी। अब दूसरा क्या होता है, टर्मरिक। आपने सुना होगा टर्मरिक जो है जब भी हमारे कपड़ों पे या फिर हम खाना खाते हैं तो हमारे कपड़ों पे कभी कभी क्या होता है, हल्दी का दाग लग जाता है, हल्दी का निशान बन जाता है। तो अगर हम उसे वॉश आउट करते हैं सोप से, और सोप क्या होता है, थोड़ा सा सॉल्टी होता है, वो बेसिक होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। तो टर्मरिक से एक तरीके से ये भी पता लगाया जा सकता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक। अब इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो कि अपना कलर चेंज नहीं करते लिटमस पेपर पे, ठीक है।
मतलब ना तो वो रेड में कन्वर्ट होंगे और ना ही वो ब्लू में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर जिसमें ना सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे लिए फेवरेबल होता है। अब आगे जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है चाइना रोज़। चाइना रोज़ को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में, डेली लैंग्वेज में गुड़हल, ठीक है, हिंदी में इसको गुड़हल कहा जाता है। तो इसको कैसे बनाया जाता है, बेसिकली इसके जो पेटल्स होते हैं, यानी इसकी जो कलरफुल लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं फूल की, रेड लीव्स, उनको किसी बीकर में वाटर ऐड करके और उनसे एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, ठीक है। उसके जो पत्तियों का जो एक्सट्रैक्ट है वो वाटर में आ जाता है और फिर उसके बाद में उस सॉल्यूशन को मतलब किसी भी जो सबस्टेंस है जो हमें पता नहीं है कि एसिडिक है या बेसिक है, तो उसमें डाला जाता है। तो अगर वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो वो हमेशा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और अगर वो बेसिक होगा तो वो हमेशा ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये इंडिकेटर होता है। अब आगे है, इसमें हमने तीनों तरह के इंडिकेटर्स समझे। अब ये देखते हैं कि आपने सुना होगा, जब हम डेली लैंग्वेज में हम सुनते हैं कि एसिड रेन, ठीक है। अब ये एसिड रेन बेसिकली होता क्या है, एसिड रेन जब जो बारिश होती है, मतलब बारिश का पानी कहाँ कंसोलिडेट होता है, कहाँ कंसोलिडेट होता है, बारिश का जो पानी वो यानी ट्रोपोस्फियर में जाके, मतलब वाटर बॉडीज से जो वाटर इवेपोरेट होता है वो कंसोलिडेट होता है। ट्रोपोस्फियर जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है फर्स्ट, तो वहाँ पर क्या होता है, जब उस कंसोलिडेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसेस होती हैं, उसमें मिक्सअप हो जाती हैं और ये सभी क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मतलब इनसे पॉल्यूशंस फैलता है, ठीक है। और जब वो उसमें मिक्स हो जाती हैं तो क्या बनता है, उससे कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह इन सभी एसिड्स के मिक्स होने की वजह से जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं हम, एसिड रेन, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रोसेस होती है जिसके कारण जो बिल्डिंग्स को ये हार्म पहुंचाता है, ठीक है। जैसे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में और इवन प्लांट्स और एनिमल्स को भी इस एसिड रेन होने की वजह से हार्म पहुंचती है, ठीक है। अब आगे आती है इसमें एक प्रोसेस कि हम किस तरीके से अगर हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो अगर हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब अगर हम 5 ml ऑफ एसिड ले रहे हैं फिक्स pH का, और अगर हम 5 ml ऑफ बेस ले रहे हैं, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ना वो एसिड रहेगा और ना ही वो बेस रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, अनदर इंडिकेटर होता है सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, फिनोल्फथैलीन, ओके। फिनोल्फथैलीन एक अनदर इंडिकेटर होता है जिससे ये पता लगा जाता है कि कोई चीज़ बेस है या फिर एसिडिक है, ठीक है। तो फिनोल्फथैलीन का जो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है C20H14 और O4, ठीक है। तो ये इसका एक केमिकल फार्मूला होता है और ये एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि थैलिन फैमिली से बिलोंग करता है बेसिकली, है ना, ठीक है। और ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ इसका इसी में किया जाता है, एसिड बेस एज एन एसिड बेस इंडिकेटर में, ठीक है। अगर कोई भी सॉल्यूशन 8.5 pH से ऊपर है, ठीक है, और मतलब 8.5 pH के आसपास है, तो वो सॉल्यूशन हमेशा पिंक कलर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये जो pH वैल्यू क्या होती है, अब इसमें एक चीज़ आई, एक वर्ड आया आपके सामने, pH वैल्यू। तो बेसिकली ये जो pH वैल्यू होती है एक स्केल होता है जिस पे ये
इंडिकेट किया जाता है कोई चीज़ कितनी एसिडिक है और कोई चीज़ कितनी बेसिक है, ठीक है। तो अगर हम pH वैल्यू के राइट साइड में चलते हैं, सॉरी लेफ़्ट साइड में चलते हैं, तो जो pH वैल्यू होती है वो हमेशा बेसिक होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। मतलब 6 से लेकर के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जो pH वैल्यू अटेन करते हैं वो सारे कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और जो कंपाउंड्स 8 से लेकर के 14 तक की वैल्यू को अटेन करते हैं, pH वैल्यू को अटेन करते हैं, वो एल्कलाई होते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाती है, मतलब 6 से जैसे जैसे 0 पे पहुंचा होगा तो वो सब्सटेंस उतना ही एसिडिक माना जाता है। और ऐसे ही बेसिक के केस में होता है, 8 से 14 तक जैसे जैसे जाता जाएगा तो वो जो कंपाउंड है वो उतना ही बेसिक होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होती है, अगर आप इस स्केल को देखेंगे तो जो हमेशा जो एसिड्स होते हैं वो जो है यहाँ से मतलब 7 से जब वो नीचे की तरफ जाता है स्केल, तो वो ग्रीन पहले ग्रीन से कुछ, फिर लाइट ग्रीन, फिर येलो और फिर कुछ ऑरेंज, फिर रेडिश कलर, इस तरीके से वो कलर को शो करता है। और वो अगर स्केल 7 से ऊपर शो कर रहा है तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है, तो अगर हम उसे कलर के बेस पे कंसीडर करें तो सबसे पहले क्या शो करेगा, ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे ब्लू में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद वो पर्पल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ कलर के बेसिस पे भी पता लगाया जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक। तो लिटमस पेपर की हेल्प से इसको शो किया जाता है। अब ये तो थी एसिड और बेस की बात। अब हमने इस चैप्टर में एक और टर्म पढ़ा था, यानी सॉल्ट। अब ये सॉल्ट क्या होता है, अगर हम सॉल्ट को समझें तो न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होती है, अगर हम एसिड को और बेस को मिक्स कर देते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में और इक्वल जो उसका जो वैल्यू होती है उसके सेम वैल्यू के बेस पे, तो उससे जो न्यू कंपाउंड बनता है वो बनता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यानी HCl को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ में मिक्स कर देते हैं तो उससे क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है, हम उसे डेली लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और उससे क्या बनता है, वाटर। तो ये थी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। तो हीट भी प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में, ठीक है। अब आगे है इसमें, अब हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को डेली लाइफ में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से हम उसे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इंडाइजेशन, ठीक है। तो आपने अगर आपने बायो वाले चैप्टर में पढ़ा हो तो ह्यूमन की जो फिजियोलॉजी है उसमें, तो हमारा जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं हमारे फूड में उसको किल करने के लिए, और हमारे स्टमक को और ज़्यादा मतलब उसको हेल्दी तरीके से, मतलब जो अच्छे तरीके से फूड को डाइजेस्ट वो कर पाए, ठीक है। इस वजह से हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हमारे माउथ से क्या सिक्रेट होता है, सलाइवा। सलाइवा कैसा होता है, बेसिक। तो ये सलाइवा और जब फूड के साथ मिक्स होकर हमारे स्टमक में पहुंचता है और वहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सलाइवा बेसिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये दोनों मिक्स होकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है, आपने सुना होगा कि एसिड बन रहा है पेट में, ठीक है। तो उसके लिए न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी बेसिक चीज़ उसके लिए खाई जाती है। तो आपने देखा होगा इनो का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनो जो है बेसिकली बेकिंग सोडा होता है और वो टेस्ट में कैसा होता है, सॉल्टी, कुछ सॉल्टी होता है और कुछ बिटर, मतलब इसके बीच के कंडीशन का होता है, ठीक है ना। सॉल्टी होता है और ना ही बिटर होता है, ठीक है।
अब उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक की एसिड की जो मतलब लेवल जब बढ़ जाता है स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अनदर मेथड का यूज़ किया जाता है, उस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ठीक है, इसका सेवन करते हैं, इसको खाते हैं लोग, किसके लिए? अपने स्टमक को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, इट न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। ठीक है, अब आगे है इसमें आंट बाइट। जब हमें चींटी काट जाती है तो हम क्या करते हैं? ठीक है, तो चींटी में क्या है? फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड है और हमें पता है कि जब हमें आंट खाती है, हमें चींटी खाती है तो हमें क्या होता है? हमें अजीब सी जलन होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उस पर बेकिंग, अगर उस पर बेकिंग सोडा लगा लिया जाए, यानी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और या फिर अगर उसमें हम कैलामाइन सॉल्यूशन लगा लेते हैं जिसमें क्या होता है? जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो वो उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो उसके बाद मतलब वो चीज़ कम हो जाती है, जो उससे इरिटेशन जो होती है। ठीक है, अब आगे है इसमें सॉइल ट्रीटमेंट। अब सॉइल ट्रीटमेंट क्या है? जब फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है और सॉइल जो है कभी कभी क्या होता है? सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, या फिर कभी कभी क्या होता है? सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है। तो उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसी के अपोजिट प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में, अगर एसिड ज़्यादा है तो बेस ऐड किया जाएगा, अगर बेस ज़्यादा है तो एसिड ऐड किया जाएगा। तो इसका जो बेस्ट जो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो मैटर यूज़ होता है बेसिक के लिए, वो यूज़ होता है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जो कि काऊ डंग वगैरह से बनाया जाता है। काऊ डंग और लीफ वेस्ट जो होता है बेसिकली, उससे ये बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे है इसमें फैक्ट्री वेस्ट। आपने सुना होगा कि फैक्ट्री से जितना भी डिस्चार्ज होता है वो कहाँ होता है? वाटर बॉडीज़ में, या फिर वो डायरेक्ट सॉइल में होता है। मेनली वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वाटर बॉडीज़ में। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें बेसिक सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल पे, और आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, माई सेल्फ समीक्षा सिंह। थैंक यू, बाय।